हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, डीएनए के दो रज्जुक समान नहीं होते अपितु एक दूसरे के पूरक होते हैं, समझाइए। चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा की बात करें तो डीएनए के जो दो रज्जुक होते हैं वो आपस में समान नहीं होते बल्कि पूरक होते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डीएनए के अणु में जो क्षारक होते हैं वह आपस में एक विशिष्ट प्रकार के हाइड्रोजन बंधन के कारण जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि हम बात करें, जो एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ता है तथा ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है। तो इससे क्या होता है बच्चों, इससे ये होता है कि अतः हम बात करें तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का क्षारक क्रम स्वतः ही दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के क्षारक क्रम को व्यवस्थित कर देता है। तो बच्चों, हम मुख्य अवधारणा में लिखते हैं इसको। तो डीएनए अणु में एक श्रृंखला के क्षारक दूसरी श्रृंखला के क्षारकों। तो बच्चों, यहाँ पर क्या होता है कि डीएनए में एक अणु में एक श्रृंखला के क्षारक दूसरी श्रृंखला के क्षारकों के साथ एक विशिष्ट बंध बनाते हैं। यहाँ पर विशिष्ट प्रकार से जुड़े होते हैं के साथ विशिष्ट प्रकार से हाइड्रोजन आबंधों द्वारा जुड़े होते हैं। तो बच्चों, ये विशिष्ट आबंध कौन से होते हैं? हाइड्रोजन आबंध होते हैं, जुड़े होते हैं। तो बच्चों, इनसे क्या होता है, कुछ विशेष प्रकार के क्षारकों के साथ ही हाइड्रोजन बंधन दर्शाते हैं। जैसे कि हम बात करें, जो एडेनिन होता है, एडेनिन जिसे हम ए बोलते हैं, वो हमेशा थायमीन के साथ बंधन दर्शाता है, थायमीन। और हम बात करें ग्वानिन की, तो ग्वानिन बच्चों साइटोसिन के साथ बंधन दर्शाता है, तो थायमीन बच्चों टी, साइटोसिन सी। तो बच्चों, ये विशेष प्रकार के बंधन दर्शाते हैं। तो एडेनिन थायमीन के साथ दो हाइड्रोजन बंध बनाता है, जबकि ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो बच्चों, आगे हम बात करें तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का, तो बच्चों हम इसमें बात करें तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला आपस में ही स्वतः व्यवस्थित हो जाती है, इसलिए दोनों श्रृंखलाएं समान नहीं होती। तो आगे हम बात करें, अतः एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का क्षारक क्रम स्वतः ही दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। तो बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, अतः एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का क्षारक क्रम स्वतः ही दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के क्षारक
श्रृंखला के क्षारक क्रम को व्यवस्थित कर देता है। बच्चों ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली इसको अगली दूसरी श्रृंखला को व्यवस्थित कर देता है, उसके क्षारक के क्रम को व्यवस्थित कर देता है। तो बच्चों आगे हम इस प्रकार बात करें तो डीएनए के दो रज्जुक यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं समान नहीं होती अपितु एक दूसरे के पूरक होती है। तो अतः हम बात करें डीएनए, तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, डीएनए के दो रज्जुक या पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ये रज्जुक या पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं समान नहीं होते हैं अपितु एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अब हम डीएनए की संरचना की बात करें तो डीएनए की संरचना की बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये डीएनए की संरचना है, तो ये डीएनए की द्विरज्जुक संरचना है, बच्चों यहाँ पर बात करें तो ये इसकी प्रथम रज्जुक है, ये रज्जुक नंबर फर्स्ट प्रथम रज्जुक, और बच्चों ये बात करें ये द्वितीयक रज्जुक। बच्चों ये दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। अब यहाँ पर हम बात करें तो इसकी तो ये क्या है, यहाँ पर ये क्षार युग्म और इसकी बात करें बच्चों यहाँ पर ये क्या है, शर्करा फॉस्फेट बैकबोन। तो बच्चों यहाँ पर ये डीएनए की संरचना दी गई है, यहाँ पर ये तीसरा एंड है इसका, थर्ड एंड, और यहाँ पर ये फिफ्थ एंड पर खत्म होती है, और इसी प्रकार यहाँ से थर्ड एंड पे स्टार्ट होती है और यहाँ पर फिफ्थ एंड पर खत्म होती है। तो बच्चों ये डीएनए का स्ट्रक्चर था, ये डीएनए की संरचना थी, द्विरज्जुक संरचना, ये डीएनए की द्विरज्जुक संरचना थी। तो बच्चों हमने यहाँ पर डीएनए के दो रज्जुक समान नहीं होते बल्कि अपितु एक दूसरे के पूरक होते हैं, ये हमने यहाँ पर समझा कि कैसे होता है, और हमने यहाँ पर डीएनए की संरचना भी देखी। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।